The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness जोनाथन हैडेट द्वारा लिखित पुस्तक है जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अतिसुरक्षात्मक पालन पोषण का जेनरेशन जेड 1995 के बाद जन्मे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की पड़ताल करती है। पुस्तक तर्क देती है कि खेल आधारित बचपन से फोन आधारित बचपन में बदलाव, साथ ही माता पिता की अत्यधिक निगरानी ने किशोरों में चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि को जन्म दिया है। नीचे पुस्तक के ढांचे और सामग्री के आधार पर प्रत्येक अध्याय का हिंदी में सारांश दिया गया है। चूंकि मेरे पास प्रत्येक अध्याय का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है, मैं उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रत्येक भाग और अध्याय का व्यापक सारांश प्रदान करूंगा और जहां विवरण सीमित हैं, वहां तार्किक रूप से अनुमान लगाऊंगा। ध्यान दें कि पुस्तक 4 भागों में विभाजित है, जिसमें 12 अध्याय, 1 निष्कर्ष और अतिरिक्त खंड शामिल हैं। भाग 1: मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदय, अ टाइडल वेव। अध्याय 1: पीड़ा का उछाल, द सर्ज ऑफ सफरिंग। यह अध्याय किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद, आत्महानि और आत्महत्या की दर में वृद्धि का वर्णन करता है, जो 2010 के दशक की शुरुआत में तेजी से बढ़ी। हैडेट बताते हैं कि यह वृद्धि केवल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण नहीं है, बल्कि यह व्यवहार में भी दिखाई देती है। 2012 के आसपास, जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का उपयोग सर्वव्यापी हो गया, विशेष रूप से लड़कियों में अवसाद की दर में लगभग 150% की वृद्धि हुई। माता पिता की कहानियों के माध्यम से हैडेट दिखाते हैं कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स के कारण परिवारों में संघर्ष बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, एक मां ने बताया कि उनकी बेटी ग्रीष्मकालीन शिविर में फोन से दूर रहने पर खुश थी, लेकिन फोन पर लौटते ही उदास और चिड़चिड़ी हो गई। हैडेट का केंद्रीय दावा है कि वास्तविक दुनिया में अतिसुरक्षा और आभासी दुनिया में अपर्याप्त सुरक्षा ने बच्चों को चिंतित पीढ़ी बना दिया है। भाग 2: बचपन का बदलता स्वरूप, द डिक्लाइन ऑफ द प्ले बेस्ड चाइल्डहुड। अध्याय 2 से 4: खेल आधारित बचपन से फोन आधारित बचपन की ओर। ये अध्याय बचपन के विकास की पड़ताल करते हैं, जिसमें हैडेट तर्क देते हैं कि 1980 के दशक से खेल आधारित बचपन में कमी आई और 2010 के दशक की शुरुआत में फोन आधारित बचपन ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, सामाजिक कौशल विकसित करते थे और जोखिम उठाकर लचीलापन सीखते थे। लेकिन स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट के आगमन, लाइक बटन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बच्चों की सामाजिक जिंदगी को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया। इससे सामाजिक तुलना, पूर्णतावाद और अकेलापन बढ़ा। हैडेट एंटी फ्रैजाइल की अवधारणा का उपयोग करते हैं, यह कहते हुए कि बच्चों को मजबूत वयस्क बनने के लिए तनाव और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हालांकि अतिसुरक्षात्मक पालन पोषण, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ने वास्तविक दुनिया में स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, जिससे बच्चे कमजोर और चिंतित हो गए। भाग 3: फोन आधारित बचपन के नुकसान, द हार्म्स ऑफ द फोन बेस्ड चाइल्डहुड। अध्याय 5 से 8: सामाजिक, नींद, ध्यान और व्यसन संबंधी नुकसान। यह खंड फोन आधारित बचपन के 4 प्रमुख नुकसानों पर केंद्रित है। सामाजिक अभाव, सोशल डेप्रिवेशन। स्मार्टफोन ने आमने सामने की बातचीत को कम कर दिया है, जिससे सामाजिक कौशल का विकास रुक गया और अकेलापन बढ़ गया। किशोर अब सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हैं, जो वास्तविक संबंधों का स्थान नहीं ले सकता। नींद की कमी, स्लीप डेप्रिवेशन। स्क्रीन टाइम, विशेष रूप से रात में, किशोरों की नींद को बाधित करता है। किशोरों को 8 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन डिवाइस की सूचनाएं और डोपामाइन प्रेरित सामग्री नींद को कम करती है, जिससे चिड़चिड़ापन, खराब एकाग्रता और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। ध्यान का विखंडन, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। निरंतर सूचनाएं और मल्टीटास्किंग बच्चों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम करती हैं, जिससे कार्यकारी कार्यों
जैसे आत्मनियंत्रण और योजना का विकास बाधित होता है। व्यसन एडिक्शन सोशल मीडिया और गेमिंग डोपामाइन की लत पैदा करते हैं, जो संतुष्टि नहीं देता बल्कि और अधिक उपयोग की इच्छा को बढ़ाता है। यह विशेष रूप से लड़कियों में सामाजिक तुलना और पूर्णतावाद को बढ़ाता है, जबकि लड़के वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिताते हैं। हेडेट लड़कियों और लड़कों पर अलग अलग प्रभावों की भी चर्चा करते हैं। लड़कियों में सोशल मीडिया के कारण सामाजिक तुलना और साइबर बुलिंग से अवसाद और आत्महानि बढ़ती है, जबकि लड़के वीडियो गेम और पोर्नोग्राफी की लत के कारण वास्तविक दुनिया से पीछे हटते हैं। अध्याय 7 में हेडेट आध्यात्मिक अवंती की बात करते हैं, यह तर्क देते हुए कि फोन आधारित जीवन सभी के लिए, न केवल किशोरों के लिए, अर्थ और उद्देश्य को कम करता है। भाग 4 सामूहिक कार्रवाई और समाधान कलेक्टिव एक्शंस फॉर बेटर चाइल्डहुड अध्याय 9 से 12 स्वस्थ बचपन के लिए सुधारें। अंतिम अध्यायों में हेडेट मानसिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे 4 प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव करते हैं। हाई स्कूल से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं, बच्चों को स्मार्टफोन देने में देरी करें, इसके बजाय बेसिक फीचर फोन का उपयोग करें। 16 साल से पहले कोई सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया खातों के लिए आयु सीमा को लागू करने के लिए कानूनी और तकनीकी उपायों की आवश्यकता है। फोन मुक्त स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाएं, ताकि बच्चे कक्षा में ध्यान केंद्रित करें और अवकाश के दौरान आमने सामने बातचीत करें। अधिक स्वतंत्रता और मुक्त खेल, बच्चों को बिना वयस्क पर्यवेक्षण के बाहर खेलने और जोखिम लेने की अनुमति दें, ताकि वे लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करें। हेडेट सामूहिक कार्रवाई की समस्याओं की व्याख्या करते हैं, जैसे कि जब कुछ बच्चे स्मार्टफोन रखते हैं तो अन्य भी दबाव महसूस करते हैं। वे माता-पिता, स्कूलों और सरकारों से समन्वय करने का आग्रह करते हैं। उदाहरण के लिए, माता-पिता अन्य माता-पिता के साथ मिलकर स्मार्टफोन देने में देरी कर सकते हैं, ताकि बच्चे सामाजिक रूप से अलग-थलग न महसूस करें। स्कूल अवकाश के समय को बढ़ा सकते हैं और खेल के मैदानों को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। सरकारों को टेक कंपनियों पर किशोरों के लिए ड्यूटी ऑफ केयर लागू करना चाहिए। हेडेट इस बात पर जोर देते हैं कि ये परिवर्तन संभव हैं यदि समुदाय एक साथ काम करें। निष्कर्ष तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। निष्कर्ष में हेडेट 2010 से 2015 के बीच बचपन के महान पुनर्गठन को रेखांकित करते हैं, जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सर्वव्यापी हो गए। वे मानते हैं कि कई लोग मानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वे इस निराशावाद को चुनौती देते हैं। वास्तविक दुनिया में अनुभवों को बढ़ावा देकर और डिजिटल दुनिया में सीमाएं लगाकर समाज एक स्वस्थ बचपन को बहाल कर सकता है। हेडेट माता-पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं से आग्रह करते हैं कि वे बच्चों को डिजिटल दुनिया के नुकसानों से बचाने और उन्हें वास्तविक दुनिया में फलने फूलने का अवसर देने के लिए कार्रवाई करें। अतिरिक्त नोट्स वैकल्पिक दृष्टिकोण। कुछ आलोचक जैसे कैंडिस ओर्जर्स तर्क देते हैं कि हेडेट का स्मार्टफोन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने का दावा पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं है। वे सुझाव देते हैं कि अन्य कारक जैसे महामारी के दौरान स्कूल बंद होना या वैश्विक मुद्दों के बारे में चिंता भी मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान दे सकते हैं।